10 एकड़ में हम लोग सब्जियों का करते हैं और 30 एकड़ में अभी ट्रेडिशनल ही है। धीरे धीरे उसको भी हम लोग सब्जी में ही लाएंगे। विदेश में क्या क्या जाता है आपके यहाँ? लौकी जा चुका है, खीरा जा चुका है, टमाटर जा चुका है। 4 कलर में शिमला मिर्च हम लोग करते हैं, लाल, पीला और नारंगी और हरा। मल्च कर देने से खरपतवार पहले तो रोक देता है। खरपतवार से ही लेबर कास्ट तो पहले ही कम हो जाता है। तो सालाना कितना टर्नओवर हो जाता होगा? इस समय 2 से 3 हज़ार के बीच में है। किसी भी क्षेत्र में आपको जाना है तो उत्पादन से पहले आप मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर गांव के एक किसान जो 40 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती कर रहे हैं। खास बात यह कि उन्हें खेती किसानी के क्षेत्र में आए हुए महज 4 से 5 साल का ही समय हुआ है, लेकिन इतने कम समय में उनको अपने काम के लिए 3 बार राज्य स्तर पर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। खास बात यह भी कि उनकी खेती में आपको जगह जगह तकनीक का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। जो उनके यहाँ लेबर्स काम करते हैं उनको भी भुगतान जो है वो नकद ना करके सीधे बैंक खाते में किया जाता है। इनके खेतों की सब्जी जो है वो विदेशों तक भेजी जाती है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम पंकज राय जी से जो इस समय हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। नमस्ते। पंकज जी ये बताइए कि हम जब से आए और ये फील्ड देख रहे हैं सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। हाँ, सिस्टमेटिक हम लोग करते हैं। चूँकि सिस्टमेटिक करने से ही फ़ायदा होता है। अपने खर्च को कम करेंगे तभी हमको किसी भी बिजनेस में फ़ायदा होगा। कुल खेती आपकी 40 एकड़ में है? 40 एकड़ है जी। सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग? हाँ, जैसे 10 एकड़ में हम लोग सब्जियों का करते हैं और 30 एकड़ में अभी ट्रेडिशनल ही है। धीरे धीरे उसको भी हम लोग सब्जी में ही लाएंगे। विदेश में क्या क्या जाता है आपके यहाँ से? लौकी जा चुका है, खीरा जा चुका है, टमाटर जा चुका है, गोभी भी एक बार जा चुका है। ये फसलें बेचते कैसे हैं? मतलब खुद निर्यात करते हैं किसी के माध्यम से? उद्यान विभाग से एक रजिस्ट्रेशन होता है, कराने के बाद उसका एक लाइसेंस हो जाता है, उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। तो आपके पास लाइसेंस है निर्यात का? जी, निर्यात का लाइसेंस है हम लोग का, एपीडा के थ्रू मिलता है। अच्छा ये बताइए कि अभी जो ये 40 एकड़ आपने कहा 10 एकड़ में सब्जी कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं यहाँ पर आप? 4 कलर में शिमला मिर्च हम लोग करते हैं, लाल, पीला और नारंगी और हरा। फ़ायदा इसमें यह होता है कि जैसे आप हरा शिमला मिर्च करते हैं तो उसका रेट लगभग 40 रुपये के आसपास आता है एवरेज। और वही अगर पीला और ये हम लोग कर देते हैं तो ये हो जाता है कि इसका 150 से 200 रुपये केजी हो जाता है। खर्च उतना ही लगता है, आमदनी अच्छा हो जाता है उससे। और क्या क्या है फसलों में? हाँ, फसलों में इस समय तो देखिए नया में हम लोग काला टमाटर इस बार कर रहे हैं। काला टमाटर? हाँ जी, काला टमाटर। टमाटर तो हमेशा लाल की बात होती है। हाँ, इस बार पहली बार नहीं, चेरी टमाटर में अगली बार हम लोग पीला किए थे, लेकिन इस बार काला टमाटर हम लोग का नया में। हम तो केसर का भी कर चुके हैं 2 साल पहले। तो हम लोग को यही होता है कि कुछ नया नया करते रहें कि जिसके कारण एक आकर्षण भी बना रहे और उसके फ़ायदे भी होते हैं। टेक्नोलॉजी का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग का ये है मल्च हुआ, ड्रिप हुआ, स्प्रिंकलर हुआ, ये जितनी भी नई नई खेती में आती है उसको करते हैं, उसके फ़ायदे भी हम लोग को मिलते हैं। किस तरह फ़ायदा मिलता है इन चीज़ों का? मल्च कर देने से खरपतवार पहले तो रोक देता है। खरपतवार से ही लेबर कास्ट तो पहले ही कम हो जाता है। उत्पादन पे भी इसका असर पड़ता है। जो भी आप जैसे हम लोग चलाते हैं जीवामृत, घनामृत या, तो उसको भी जो सूर्य से होता है वो रुक जाता है। एक छोटा सा पॉली हाउस में हम लोग 1 एकड़ से थोड़ा सा कम मैंने लगवाए हैं 4000 स्क्वायर मीटर में। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग उसमें नर्सरी का काम करते हैं। नर्सरी बरसात में किसान डालते हैं तो उन लोग का बाहर में जर्मिनेशन कम हो जाता है। तो हम लोग अगर डाल देते हैं इसमें तो इसमें जर्मिनेशन 95% हो जाता है। तो हम लोग उसको सेल कर देते हैं तो उससे भी अच्छा एक प्रॉफिट हो जाता है और किसानों को अच्छी क्वालिटी का पौधा भी हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। आप कब से खेती में आए? 4 साल मान लीजिए। पहले क्या करते थे? पहले कॉन्ट्रैक्ट वाला मैंने ठेकेदारी काम करते थे, लेकिन उसमें चूँकि हमारे पास पहले से ही खेत था, किसी ने हमको बताया कि आप इधर उधर करने के बजाय अपना ही ब्रांड बनाइए, अपने को ही स्थापित कीजिए। हमने वही किया। हम देख रहे थे आपके यहाँ केला, पपीता ये सब भी लगा हुआ है। हाँ, इसमें रहता है जो जगह, जैसे केला तो हम लोग हर साल 2 बीघे करते हैं और पपीता जहाँ जहाँ हम लोग का जगह खाली रहता है, गेंदा का फूल और पपीता वहाँ हम लोग लगा देते हैं कि हर जगह का निवेश अच्छा हो जाए। मल्चिंग वाली पन्नी है, इसका आप बता रहे थे कि जब यहाँ से हटती है तो आगे भी इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, ये हम लोग जैसे जो नर्सरी डालते हैं, बीज डालते हैं पौधा सब्जियों का, उसमें हम लोग इसको पुरानी वाली नर्सरी से ही उसको ढकते हैं। बीज डालने के 2 माने 48 घंटे तक उसको ढकना होता है कि धूप माने उस पर प्रकाश भी कम हो जाए, लाइट कम पड़े और थोड़ा गर्म हो जाए कि जल्दी उसका जर्मिनेट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं उसमें दोबारा भी। जब शुरुआत की थी
तो किस चीज़ से की थी अपनी खेती की? पहली बार हम लोग खेती में जब हम आए तो लौकी से हम लोग शुरुआत किए थे। आज तो हम लोग जो भी अच्छा अगर कोई पौधा होगा तो हम लोग उसको जरूर लाते हैं। ये फसलें जो है वो बेचते कहाँ हैं फिर आपकी, कहाँ कहाँ जाती है? ऐसे एक तो आपने बोला एक्सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा लोकल बाजार? नहीं, लोकल बाजार में तो हम लोग कम ले जाते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस समय आ गई हैं, अपना दुकान शोरूम खोल ली हैं, उनको हम लोग देते हैं। का पेमेंट भी अच्छा होता है इन लोग से, मार्केट से 1-2 रुपये अधिक मिल भी जाता है और ले जाने को उन लोग को अपना गाड़ी भेजते हैं तो चला जाता, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी उसमें पैदा हो जाता है। आप बता दें कि अपने जो वर्कर्स हैं उनको भुगतान भी सीधे बैंक खाते से, नकद नहीं करते? सरकार भी चाह रही है कि हर चीज़ डिजिटल हो, तो हम लोग भी उसका कर दिए कि सब लोग बैंक से जुड़े रहें और उससे ये रहता है कि एक रिकॉर्ड भी रहता है हम लोग के पास। तो ये बताइए 40 एकड़ की जैविक खेती जो है अभी, तो सालाना कितना टर्नओवर हो जाता होगा इससे? इस समय 2 से 3 हज़ार के बीच में है। धान हम देख रहे हैं पीछे लगा हुआ है, तो वो भी जो है ऑर्गेनिक पे ही हाँ है? हाँ, या हम उसमें लोग कुछ केमिकल डाला है? नहीं, उसमें केमिकल हम लोग किसी भी खेत में नहीं डालते हैं और हर किसान से हम कहेंगे कि आप केमिकल से दूर हटिए, उससे आपकी मिट्टी भी अच्छी रहेगी और भविष्य में आपका उत्पादन भी अच्छा रहेगा। कई किसानों से हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि जैविक खेती जब करने जाते हैं तो शुरुआत में उत्पादन कम हो जाता है। थोड़ा पहली बार 2 साल होता है, लेकिन आपका रेट तो अच्छा मिल जाता है उसमें। रेट कैसे किसान को अच्छा मिल सकता है? क्योंकि एक किसान कहता है कि अगर हम कोई भी जो फसल है वो लेके जाते हैं, मान लीजिए कि स्ट्रॉबेरी की, तो मंडी में कोई अलग से तो उसको जगह मिल नहीं रही है, उसको भी वहीं पे बेचना है, तो वो कहता है कि हमें फिर बाजार कैसे मिलेगा? वही रेट पे दूसरा आदमी ला रहा है, वही रेट पे हम ला रहे हैं। हाँ, अगर मंडी में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो कैसे बेचे फिर किसान? हाँ, अपना ब्रांड हम तो यही सभी किसानों से कहते हैं कि अगर आपको इस मैंने किसी भी क्षेत्र में आपको जाना है तो उत्पादन से पहले आप मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। मार्केटिंग पर अगर आप फोकस रखेंगे तो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो बिक जाएगा। छोटा किसान कैसे करे इस चीज़ को? छोटा किसान एफपीओ के जरिए या बड़े किसान जैसे एफपीओ होता है उसमें बना ले एफपीओ, कोई मार्केटिंग देखेगा, कोई ये खेती वाला अपना देखेगा, वैसे बनाएगा। महाराष्ट्र में ये कंसेप्ट बहुत सफल है। आप लोग अभी एफपीओ में काम? हाँ, हम भी हम लोग भी बना लिए हैं 2 साल से। तो हम लोग छोटे छोटे जो किसान होते हैं उसके सारी जैसे हम लोग हर चीज़ उसको उपलब्ध कराते हैं और जो होता है उसको हम लोग अपने यहाँ मंगा के अपने ब्रांड पे उसको मैंने अपने नाम पे उसका जैसे हम लोग एफपीओ के नाम पे ही उसका सेल कर देते हैं। पंकज जी, जो लोग आपको सुन रहे हैं अगर वो इस फील्ड पे आना चाहें, देखना चाहें कि आखिर कैसे आप यहाँ पर खेती कर रहे हैं, पूरा आपका जो मॉडल है, तो अपना कोई मोबाइल नंबर आप बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है 9415680362। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो 3 पुरस्कार अभी मिल चुके हैं ना आपको? हाँ, राज्य स्तर का 3 पुरस्कार, जिला स्तर का भी जो 2 पुरस्कार होता है वो भी हमको मिल चुका है। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे पंकज राय जी को, जिन्होंने बताया आपने इस पूरे खेती के मॉडल के बारे में कि किस तरह से वो यहाँ पर खेती कर रहे हैं, तकनीक का इस्तेमाल, जैविक खेती, और उसमें भी फोकस इस बात पर कि कैसे अपनी फसल को मंडी तक ना ले जाना पड़े, सीधे या तो उसको निर्यात करें या जो बड़े बड़े रिटेल चेन खुलते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स खुल रहे हैं, उनको सप्लाई किया जाए ताकि उसकी एक बेहतर कीमत मिल सके, और कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन भी बढ़िया हो और जो फसल की गुणवत्ता है वो भी अच्छी हो। लगातार वो इसी को लेकर काम कर रहे हैं और नई नई फसलों पर उनका प्रयोग भी जारी है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।